नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं प्रयास प्रोजेक्ट नंबर 16 की और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी किताब निकाल लें प्रयास की और प्रोजेक्ट नंबर 16 कंप्लीट कर लें। इसके पहले के प्रोजेक्ट यदि आपके अधूरे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लें और जुलाई के महीने के अंत में आपको प्रयास की किताब पूरी अपने स्कूल में जमा करनी है, भर करके सीख करके। आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि काम करते हुए हम गणित की कौन सी अवधारणा सीखते हैं। इसमें हम सीखेंगे खाना बनाते समय हम क्या गणित सीखते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते समय क्या गणित सीखते हैं, बर्तन साफ करते समय कौन सी गणित सीखते हैं और लौकी छीलते समय कौन सी गणित सीखते हैं। चाय बनाते समय, बड़े बर्तन में अनाज भरते समय, कपड़े धोते समय, नोटों को गिनती करते समय गणित में हम क्या क्या सीखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की तरफ और हल करते हैं और जानते हैं कब हम क्या गणित सीखते हैं। बच्चों तो सबने अपनी किताब निकाल ली होगी, प्रोजेक्ट नंबर 16 निकाल लिया होगा, पेज नंबर 31 निकाल लिया होगा। पेज नंबर 31 निकालने के बाद सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें, सभी बच्चे इस बात को समझ लें कि दुनिया में हम जहाँ भी रहते हैं, कोई भी काम करें, हर समय हम अपने जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। गणित हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सुबह नहाने से लेकर के शाम को सोने के बीच तक हम जब भी बोलते हैं 2 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, एक काम हम इतनी जल्दी करेंगे, इतनी देरी से करेंगे, उसका वजन इतना है, उसका इतना ज़्यादा है, वह इतनी तेज़ दौड़ता है, वह इतना कम दौड़ता है, उसकी बुद्धि तेज़ है, इसकी बुद्धि कम है। इस तरीके की जितनी भी बातें हम करते हैं सब की सब गणित से रिलेटेड हैं। फिर भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आधार पर हम सीखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, खाना बनाते समय हम गणित की कौन सी अवधारणा सीखते हैं। तो सभी बच्चों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमारी मम्मी लोग जब जो है किचन में खाना बनाती हैं तो वह सबसे पहले खाना बनाने जाने के पहले बच्चों से पूछ लेती हैं, पिताजी लोगों से पूछ लेती हैं कि कौन कितना खाना खाएगा। सदस्यों की संख्या के अनुसार घर में जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से उनको पता होता है कितनी मात्रा में भोजन बनेगा और कितना भोजन लगेगा। वह गणना कर लेती हैं कौन कितनी रोटी खाएगा। और रेखा गणित भी हम सीख जाते हैं कि रोटी गोल बनी है कि तिरछी बनी है। गोल बनी है तो सर्किल सीखते हैं, तिरछी बनी है तो त्रिभुज सीखते हैं। साथ ही मापतोल कर लेती हैं कि इतने सदस्यों के लिए इतना खाना बनेगा, तो अंदाज से वह इतना खाना तौल लेती हैं कि उतना ही खाना बनता है। ये सारी चीज़ें गणित से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों आपको लिखना है सदस्यों की संख्या के अनुसार भोजन की मात्रा और भोजन बनाने में लगे समय की गणना, रेखा गणित, मापतौल, अनुपात आदि हम सीख जाते हैं। अगला है झाड़ू पोंछा करते समय। झाड़ू पोंछा करते समय हमको पता है जब भी हमारे घर में कोई मम्मी लोग या हम कोई भी पोंछा झाड़ू करते हैं तो हमें पता रहता है कितना क्षेत्रफल है, इसको पोंछा लगाने में कितना समय लगेगा, कितनी मात्रा में पानी लगेगा, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो क्षेत्रफल, समय, कार्य, मात्रा आदि पोंछा लगाने में कितना समय लगेगा, पानी कितना लगेगा, कितनी एरिया में हमको पोंछा लगाना है, ये सब हम सीखते हैं। ये भी गणित की अवधारणा है। अगला है बर्तन साफ करते समय। तो बर्तन साफ करते समय हम क्या सीखते हैं, बर्तन साफ करते समय हम भी सीखते हैं कि इतने बर्तन हैं, इतना बर्तन साफ करने में इतना समय लगेगा, इतना पानी खर्च होगा। तो गिनती सीखते हैं, अनुपात सीखते हैं, पानी की मात्रा कितनी लगेगी यह सीखते हैं, पानी कितना खर्च होगा ये सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं दिन रात अपने दैनिक जीवन में गणित से रिलेटेड। अगला है लौकी छीलते समय। तो लौकी छीलते समय आमतौर पर हम मुख्य तौर पर सीखते हैं आकृति और वजन। आकृति कि लौकी की आकृति कैसी है, उसका वजन कितना है, और ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं कि आकृति बेलनाकार है लौकी की या नहीं। उसको हम टुकड़ों में बांट के काटते हैं तो टुकड़े करना भी हम उससे सीखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गणित से जुड़ी हुई हैं या गणित से संबंधित हैं। अगला है चाय बनाते समय। बच्चों चाय बनाते समय हमने देखा होगा मम्मी लोग जब भी चाय बनाती हैं दूध की मात्रा कितनी होगी, शक्कर की मात्रा कितनी होगी, पत्ती कितनी मात्रा में है, इन सब के लिए जो है किचन में तराजू लेकर के नहीं बैठती हैं कि बिल्कुल एक एक चीज़ को माप तौल के डाल रही हैं। फिर भी वह चीज़ जितनी मात्रा में हमको ज़रूरत होती है चाय में उतनी ही मात्रा में डलता है।
तो वह हम अपने अनुभव से माप तोल सीख जाते हैं कि इतने कप पानी में, इतने दूध में, इतने कप जो है चाय बनाने में इतनी शक्कर लगेगी, इतनी पत्ती लगेगी। तो ये सब क्या गणना है, यही सब क्या है अनुपात है, यही माप तौल है। कितने समय में चाय पक के तैयार हो जाएगी, यह एक समय की गणना है। ये सारी चीज़ें हम जो है अपनी चाय बनाते समय सीखते हैं। अगला है बड़े बर्तन में अनाज भरते समय। तो बड़े बर्तन में अनाज भरते समय हम सीखते हैं अनुपात कि एक बड़ा बर्तन है और एक छोटा बर्तन है, तो इस बर्तन के मुकाबले इस बर्तन में कितना अनुपात में अनाज आएगा। यदि इसमें 1 है तो इसमें से 10 बनेगा, तो यहाँ से 1:10 हम सीख जाते हैं। इसके अलावा माप तौल, कोई हमसे पूछे कि इतने बड़े बर्तन में इससे कितने बर्तन अनाज आएगा, तो छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में 10 बर्तन अनाज आएगा, तो ये माप तौल हो गया। इसके अलावा और हम सीखते हैं इसमें जो है सदस्य गणना, कप गिनती। यहाँ पर बच्चों आपको सुधार लेना है, इस सदस्य गणना नहीं है, यहाँ पर केवल गणना है और कप की जगह बर्तन है, कि हम सीख जाते हैं कि कितनी गणना करनी है कप की समय के साथ, और इस चीज़ें सीख लेते हैं कि इस बर्तन में हमको कितना अनाज भरना है। कपड़े धोते समय, कपड़े धोने के बाद सूखे डालते समय हम सीखते हैं माप तौल, समय कि कपड़े सूखने में कितना समय लगेगा, भार, रस्सी जो है वह कितना भार सह पाएगी, इतने कपड़े सूखने डालने के लिए कितनी लंबी रस्सी का ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। नोटों को गिनते समय हम सीखते हैं जोड़ना, गुणा और भाग, कि इतने नोट हैं 10-10 के, इनको जोड़ के 100 रुपये हो गए, तो हमने जोड़ लिया कि 10-10 के 10 नोट जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। हमने देख लिया कि 20-20 के हमारे पास या 2000 के 5 नोट हैं, कितने रुपए होंगे, तो 20 में 2000 में हम 5 का गुणा करके हम देख लेते हैं कि 10,000 रुपये होंगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में नोट गिनते समय सीखते हैं। लास्ट है योग अभ्यास करते समय शारीरिक मुद्रा में हम क्या क्या सीखते हैं। तो योग करते समय हम सीखते हैं कोण, कि हमको अपनी बॉडी को, पोस्चर को कौन से एंगल पर मोड़ना है, किस तरीके से रखना है, कब गर्दन झुकानी है, कब पाँव झुकाने हैं, कब हाथ मोड़ना है, किस स्ट्रेट में बैठना है। ये सब चीज़ें जो हम सीखते हैं ये हमारे एंगल को दर्शाता है। आकृति, हमको जो है योग करते समय कौन सी आकृति बनानी है, भुजंगासन बनाना है या पर्वतासन बनाना है, तो यही तो आकृति बनानी कहलाती है। तो ये भी हम सीखते हैं। साथ ही सीखते हैं वजन का संतुलन। हम ये सीखते हैं कि योग करते समय अपने वजन को हमें ऐसे संतुलित करना है कि जब हम इस तरीके से पीछे की तरफ झुकें या इस तरीके से आगे की तरफ झुकें तो हमारा शरीर संतुलित हो। ऐसा नहीं कि एक पाँव पर पूरा वजन आ गया, दूसरा पाँव बिल्कुल नहीं है, पीछे झुक रहा है तो एक हाथ पूरा झुक गया, दूसरा हाथ झुका नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, यही हम सीखते हैं योग करते समय। और लास्ट है तोरण या माला बनाते समय। तो तोरण और माला बनाते समय हम सीखते हैं फूलों की गणना करना, उसके अलावा फूलों में कौन सा फूल छोटा है, कौन सा बड़ा है, माला छोटी बनी है, बड़ी बनी है, छोटा बड़ा सीखते हैं। माला की लंबाई कितनी है ये सीखते हैं, फूलों का रंग कैसा है ये सीखते हैं। सारी चीज़ें हम एक साथ सीखते रहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं। आप सभी ने इसको भर लिया होगा। इसमें सबसे जो हमें सुधारना है, मात्र आपको सुधार लेना है प्रश्न नंबर 6 को। इसमें जो यहाँ पर हमने लिखा है बड़े बर्तन और छोटे बर्तन वाला, इसमें हमको लिखना है बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में हम सीखते हैं अनुपात, माप तौल, सदस्य की गणना, इसको हमें काट देना है, और समय की गणना काट देना है। ये दोनों चीज़ें हम सीखते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, दोस्तों तक आप शेयर भी कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारे प्रयास के प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।